हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। और साथ ही साथ भादो माह के श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में हम पितृ के निमित्त तर्पण हो, पिंडदान हो आदि करते रहते हैं। पितृदोष नहीं लगना चाहिए जीवन में। कहते हैं कि पितृदोष अगर लग जाता है तो मनुष्य की प्रगति पूरी रुक जाती है और पितृदोष के कारण मनुष्य के सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। कुछ परिवारों में आपने ऐसा देखा होगा, लगता है जैसे पूरे परिवार पर किसी की काली छाया पड़ी है। परिवार के कुछ सदस्यों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पितृदोष की वजह से कहीं शादी नहीं होती, कहीं वैवाहिक जीवन में अशांति होती रहती है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, बच्चे नहीं होते, बच्चे पैदा होते हैं तो अकाल मृत्यु हो जाती है, गर्भपात होता है, गर्भधारण ही नहीं हो पाता और कहीं पे एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तैयारी है लेकिन फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। आपने दूसरों से अच्छा किया है लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, आप कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। घर में बिना बात के फिजूल खर्च होता है, बीमारियां आती है, निर्बलता आती है, निराश हो जाते हैं घर के लोग और घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। अगर होता भी है तो उसमें अड़चने आकर के सबका मूड खराब हो जाता है या परेशानियां आती है, व्यापार में दिक्कत आती है, चलती चलती दुकान बंद हो जाती है, चलते ही आपके बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस ठप हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारी दिक्कतें, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बांध दिया। इस प्रकार से पितृदोष जब लग जाता है मनुष्य के जीवन में तो हम और 4 तरह के उपाय करते रहते हैं, देवी देवताओं को मनाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पितृ को हमने नहीं मनाया। और इसलिए ये जो पितृ पक्ष आते हैं 16 दिन के श्राद्ध पक्ष, इसमें पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका जल प्रदान करें, तर्पण करें, पिंड दान करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जप कीजिए। बहुत सारे उपाय होते हैं, उनसे गलतियों के लिए क्षमा मांग करके आपको ये करने चाहिए। साथ ही सभी तरह के दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इससे पितृदोष समेत सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती, चाहे ग्रह दोष हो चाहे पितृदोष हो, तो सभी चीज़ों का एक काट है हनुमान चालीसा। और जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। हनुमान जी की पूजा ऐसे भी जीवन में समस्त दुखों को नष्ट करने वाली, विपत्तियों का नाश करने वाली और आशीर्वाद प्रदान करने वाली मानी गई है। जिस भी मनुष्य के जीवन में हनुमान जी का हाथ पड़ जाए उसके जीवन की सभी संकट और बाधाएं अपने आप ही मुक्त हो जाता है। हनुमान जी हमारे जीवन में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे जुड़ी हुई जितनी परेशानियां होती है, सभी को दूर करते हैं। तो आपको ये पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको ये मंगलवार का पूरा यूटिलाइज करना है। और सिर्फ ये मंगलवार नहीं, आगे आने वाले मंगलवार और शनिवार के दिन भी आप ये कर सकते हैं। मंगलवार हो, शनिवार हो या किसी भी दिन हो पितृपक्ष में, सुबह आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं या फिर शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय हनुमान जी की पूजा का प्रहर माना जाता है, उस समय कर सकते हैं। घर में आप ईशान मुखी हो जाइए। ईशान मुखी मतलब जो नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो ईशान कोण कहलाता है, पूरब और उत्तर का कोना। वहाँ पर आपका पूजा स्थल होना चाहिए घर में वास्तु के हिसाब से, और उसी दिशा में बैठ करके आपको ये उपाय करना चाहिए। हनुमान चालीसा महान कवि तुलसीदास जी की रचना है, जो भगवान राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और 40 छंदों में उन्होंने एक ऐसी कृति प्रस्तुत की है जिससे हनुमान जी के माध्यम से मनुष्य को उसके अंदर के विद्यमान गुणों का बोध कराती है। और ये सिर्फ तुलसीदास जी के विचार नहीं, उनका अटूट विश्वास था और इसी विश्वास के कारण उनको औरंगजेब ने बंदी भी बना लिया था और वहीं बैठकर इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। इसलिए इसका पाठ करने से, इसका मनन करने से मनुष्य में बल बुद्धि जागृत होती है और मनुष्य खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी की जैसी सेवा भक्ति विद्यमान हो जाती है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई कर लीजिए, पूजा स्थल की साफ सफाई कर लीजिए। जब भी आप पूजन करना चाहते हैं तो स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ध्यान रखें कि आपको स्नान नहीं भी कर सके तो कम से कम गंगा जल का छिड़काव करके अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। और इस दिन नीले काले वस्त्र ना पहने, आपको लाल, पीले, सुंदर ऑरेंज, केसरिया, सफ़ेद ये वस्त्र आप पहन सकते हैं।
और इसके बाद आप उनकी चौकी चाहे तो स्थापित कर सकते हैं, या आपने जो पूजा का स्थल है वहाँ पे हनुमान जी को विराजित किया हुआ है तो वहाँ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये उपाय आप किसी हनुमान जी के मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो हनुमान जी का श्रृंगार करना चाहिए। हनुमान जी का श्रृंगार कैसे होता है, उनको चोला चढ़ाया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं चोला चढ़ाना मतलब कपड़े चढ़ाना, ऐसा नहीं होता है। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिला करके उनकी बॉडी पर लेप किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर केवड़े का इत्र उनके दाहिने कंधे पे छिड़का जाता है और इसके बाद चांदी के वर्क से उनका श्रृंगार होता है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं और इसको चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि सिंदूर को असीम ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तो अगर आपको लगता है आप हार रहे हैं ज़िंदगी में, तो एक बार तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ा ही लीजिए। नहीं कोई मंदिर में अलाउड है, अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति और उनकी फ़ोटो पर आप ये मिक्स करके लगा दीजिए। आप देखिए कैसे आप बम बम हो जाएंगे। हनुमान जी को जब भी चोला चढ़ाते हैं तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है। और चोला चढ़ाने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब चोला चढ़ाते हैं उसी वक्त कीजिए, सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय भक्तयाम दत्तम मया देव सिंदूरम प्रति घूयताम। इस मंत्र को बोलते हुए आपको लेपन करना चाहिए और फिर उसके बाद फूल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, थोड़ी सी मिठाई और एक बिना जला हुआ दीपक आपको लेकर के बैठ जाना है। अब आपको 8 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। बहुत ही सरल पाठ है और इसकी हर चौपाई में असीम शक्ति है। कली काल के लिए तो विशेष रूप से बहुत कल्याणकारी है। और अगर आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो आप आज से ही हनुमान चालीसा का ये उपाय ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाना चाहिए और लौंग और कपूर से आरती करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, हे ईश्वर, मैं आपका आवाहन अर्थात आपको बुलाना नहीं जानता हूँ, ना मुझे विसर्जन अर्थात आपको विदा करना आता है, ना ही मुझे आपकी पूजा करनी आती है। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। ना ही मुझे मंत्रों का ज्ञान है, ना ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना जानता हूँ और यथासंभव पूजन कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा करें, मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, आप मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार को दूर करें और मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से आपको हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। एक नारियल अगर हो तो ले लीजिए, नारियल बधार दीजिए। इसके बाद नारियल का जो जल है उसका छिड़काव आपको पूरे घर में भी करना चाहिए, हनुमान जी के ऊपर करें और सबको थोड़े थोड़े पंचचरणामृत के तौर पे भी दे देना चाहिए। सभी लोग इसके बाद धोख खा करके परिवार सहित कर रहे हैं तो धोख खा लीजिए और पान का बीड़ा या मिठाई जो भी आपने रखा है प्रसाद के तौर पर वो आपको वितरण करना चाहिए और खुद भी लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ रात में पढ़ता है उसके परिवार को हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जाने अनजाने पापों से, चाहे वो पितृ पाप हो, पितृ दोष हो, किसी भी तरह के ग्रह दोष हो, इनसे मुक्ति पाता है। आप चाहें तो हनुमान चालीसा की जगह रामायण के कुछ छंदों का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। रोग दोष आदि ज़्यादा है, बॉडी में पेन है तो हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। और हो सके तो अगर बरगद का पत्ता हो तो इस दिन एक बरगद का पत्ता भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एक जो बिना जला हुआ दीपक था वो हमें लेकर के इसके बाद उसको अपने सिर के ऊपर से वार के, या अपने घर पर लगता है किसी ने कुछ किया है तो वहाँ से वार कर आपको इसको चौरस्ते पर छोड़ आना है या किसी बरगद या पीपल के नीचे उसको जा कर के रखाएं। बिना जला हुआ दीपक आपको रख के आना है, इस बात का ध्यान रखें। और आप चाहें तो मंत्र जप भी कर सकते हैं। मंत्रों में देखिए विशेष शक्तियाँ होती है, खासकर हनुमान जी के जो भी मनुष्य बीज मंत्रों का जप करता है वो हनुमान जी को चुटकियों में प्रसन्न कर लेता है। ओम हंग हनुमते नमः, ये तो है ही। और साथ ही साथ आप चाहें तो ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
हनुमान जी के गुप्त मंत्र बताती हूँ। ये आपको हर मंगलवार को लाल चंदन की माला से या मूंगे की माला से करना चाहिए। 40 दिन तक लगातार इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं। पितृपक्ष हो या कोई भी मंगलवार हो, आप किसी भी समय से इसको शुरू करिए। ओम हुंग हुंग हनुमते फट, ओम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। ये अष्ट दशाक्षर मंत्र कहलाता है। हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र कहलाता है और हनुमान जी के मंत्र महोदधि में वर्णित है कि जिस घर में भी इस मंत्र का जप होता है वहाँ कभी किसी प्रकार की हानि नहीं आती। धन, संपन्नता, खुशियाँ चारों तरफ फैल जाती है। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र के देवता भी हनुमान जी हैं। ऋषि ईश्वर हैं, हुंग बीज हैं, स्वाहा शक्ति है तथा अनुष्टुप छंद है। और जो भी मनुष्य इस मंत्र का पितृपक्ष में 10,000 बार जप कर लेता है और फिर दशांश हवन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पितृदोष से जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो हनुमान जी के मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की जो प्रसिद्ध मंत्र है, जिनकी साधना करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के दुख और संकट हमेशा के लिए नष्ट होते हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। अब 41 दिन तक आप शुरू करके पितृपक्ष से 3 या 7 माला आपको रोज करना है। घी का दीपक जला करके ईशान कोण में आप हनुमान जी के सामने बैठ के या ऐसे ही दीपक जला करके आप इस पाठ को करिए। इन मंत्रों का संयम पूर्वक जप कीजिए। आप देखिए बहुत चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। कोई भी ले लीजिए। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। या फिर ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय वज्र देहाय वज्र नखाय वज्र सुखाय वज्र रोमणे वज्र नेत्राय वज्र दंताय वज्र कराय वज्र भक्ताय रामदूताय स्वाहा। इन मंत्रों का जप कर लीजिए। या फिर दोहा आप नहीं बोल सकते ये सब तो बोलिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से आप बोलते जाइए। इससे भी आरोग्य का वरदान मिलता है। और जो लोग भी मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, मांगलिक हैं, शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है, काम धंधे में दिक्कत हो रही है, उन्हें आज के दिन रक्तदान करना चाहिए और साथ ही साथ आपको व्रत भी करना चाहिए। पहले रक्तदान करने के पहले चेक कर लें आप उसके लिए ठीक केपेबल है या नहीं है। आपके अंदर ब्लड ज़रूर होना चाहिए ताकि आप दूसरों को दान कर सकें। और शाम के समय मीठा भोजन करना चाहिए। और दिन में आप दूध, केले, मीठे फलाहार ये खा सकते हैं। मीठे रोट बना करके हनुमान जी को भोग लगाइए, वो खाइए। बहुत ही खूबसूरत दिन होता है। मांगलिक दोष अगर आपके जीवन में है, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से आप 1 साल हनुमान जी के उपवास करके देख लीजिए। और हनुमान चालीसा का जिस विधि से मैंने पाठ बताया है इसके महात्म्य को समझिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इसे समझाइए ताकि सभी लोग इसका नियमों का पालन करके अच्छे से करें और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो पितृपक्ष को लेके या माता का आवाहन करने का समय आ रहा है, आगाज हो चुका है। नवरात्र का भी घंटियां सुनाई दे रही है, ढाक की आवाज़ सुनाई दे रही है। माता को भी मनाना है तो किसी भी प्रकार के प्रश्न हो नवरात्र को लेकर तो वो भी मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। जय पितृदेवता की, जय पितर महाराज की।